द्वितीयः पाठः नित्यं पिबामः सुभाषितरसम्। महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभः इति लिखितमस्ति। महोदय, हमारे विद्यालय के दीवार पर अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः ऐसे लिखा है। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। इसका क्या मतलब है, कृपया बताइए। भोः सुशीले, अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति। हे सुशीले, इसका अर्थ है कि इस जग में, संसार में कोई भी अयोग्य नहीं होता। सर्वे योग्याः सन्ति, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। सारे ही योग्य ही होते हैं, परंतु मार्गदर्शक, प्रेरक जो हमें इंस्पायर करे, अच्छी दिशा बताए, सही रास्ते पे चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करे, इनका अभाव है। मान्यवर, हम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर, मैंने भी विद्यालय के परिसर में इस प्रकार का श्लोक पढ़ा है। रमे, एतानि सुभाषितानि सन्ति। हे रमा, ये सुभाषित है। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। हमारे चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए ही ये सुभाषित विद्यालय के परिसर में स्थापित किए हैं, लगाए हैं। महोदय, सुभाषितानि इति अनेन कः अभिप्रायः? महोदय, सुभाषित का क्या हेतु है? वत्स, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। वत्स, हे बालक, मानवों के, मनुष्यों के अलग अलग मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कहे गए सुवचन, अच्छे वचन ही सुभाषित होते हैं। श्रीमान, सुभाषितानां पठनेन कः लाभः? सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ? प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः, सामाजिकः च विकासः भवति। प्रिय सुरेश, सुभाषित के पढ़ने से हमारा नैतिक यानी मॉरल और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किं च न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सुभाषित सिखाते हैं। अहो, वयमपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः, कृपया अस्मान् पाठयतु। ओहो, हम सब भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं, कृपया हमें पढ़ाइए। समीचीनम, तर्हि वयम सुभाषितानां रसं पिबामः। ठीक है, तो फिर अब हम सुभाषित का रस पीते हैं, मतलब सुभाषित पढ़ते हैं, उन्हें उनका आस्वाद लेते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तो नरो भवति पूजितः। अन्वय, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। भावार्थ है, यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, सदा सुमधुरं हितकरं च वचनं वदति, सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, तादृशः पंचभिः वकारैः वस्त्रं वपुः वाक् विद्या विनयः इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानं प्राप्नोति। अर्थात जो व्यक्ति उचित वस्त्र परिधान करते हैं, शरीर से स्वस्थ रहते हैं, मधुर और हितकारी बोलते हैं, हमेशा ज्ञान संपादन करने में ही व्यस्त होते हैं और सबसे विनम्रता से व्यवहार करते हैं, तो ऐसे इस प्रकार के 5 वकार से युक्त मनुष्य, वकार 5 कौन से? वस्त्र, वपुः, वाक्, विद्या, विनय, इस 5 वकारों से युक्त मनुष्य संसार में पूजे जाते हैं, अर्थात उनका आदर होता है।
षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निन्द्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। इह भूतिम् इच्छता पुरुषेण निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता इति षड्दोषाः हातव्याः। भावार्थ अस्मासु निद्रा आदयः षड्दोषाः भवन्ति। एते अस्माकम् ऐश्वर्यस्य उन्नतेः च अवरोधकाः भवन्ति। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुमिच्छति, ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति, तर्हि सः अतिनिद्रां, तन्द्रां, भीतिं, क्रोधम्, आलस्यं, विलम्बेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान षड दोषान परित्यजेत। सरल अर्थ है, इस दुनिया में ऐश्वर्य उन्नति चाहने वाले मनुष्य को अति नींद, कर्महीनता, भय, क्रोध, आलस और कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति अर्थात प्रोक्रास्टिनेशन, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिः ज्ञानेन शुध्यति। गात्राणि अद्भिः शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति भूतात्मा विद्या तपोभ्यां शुध्यति बुद्धिः ज्ञानेन शुध्यति। प्रतिदिनं स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छं भवति, सत्येन मनः पवित्रं भवति, सत्यकथनेन मनसि द्वन्द्वः भीतिः च न भवति, नित्यं विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धिः भवति, ज्ञानेन च बुद्धिः निर्मला भवति। अतः मनुष्यः नित्यं स्नानं, सत्यकथनं, विद्याभ्यासं, परिश्रमं, ज्ञानार्जनं च कुर्यात। सरलार्थ, शरीर पानी से शुद्ध होता है, यानी कि रोज नहाने से हमारा शरीर शुद्ध रहता है, साफ रहता है। मन सच बोलने से शुद्ध रहता है। हमेशा अगर हम सच बोले तो हमारा मन भी शुद्ध रहता है। आत्मा विद्या प्राप्ति से शुद्ध होता है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। यत् समुद्रस्य उत्तरं हिमाद्रेः च दक्षिणं तद् एव भारतं नाम वर्षं यत्र भारती सन्ततिः अस्ति। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। हिन्दमहासागरस्य उत्तरभागे हिमालयस्य च दक्षिणभागे यः भूभागः अस्ति तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम्। अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धाः। सरलार्थ है, जो समुद्र के अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वही भारत नाम का देश, जहाँ भारतीय संतान है, अर्थात उसके नागरिक भारतीय है। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। घटः क्रमशः जलबिंदु निपातेन पूर्यते, सः हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। यथा निरन्तरं जलस्य बिन्दूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति, तथैव जीवने निरन्तरम् अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्वप्रकारं ज्ञानं, धर्मं, धनं च लभते। खाली घड़ा भी धीरे धीरे पानी जल बिंदु के गिरने से भर जाता है, वैसे ही नियमित रूप से करे तो सारी विद्या यानी ज्ञान, धर्म, पुण्य और धन की प्राप्ति होती है। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनीं दलमिव विस्तारिता बुद्धिः। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान् उपाश्रयति च तस्य बुद्धिः दिवाकरकिरणैः नलिनीं दल इव विस्तारिता भवति। अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठजनैः सह संगतिः वासः च कर्तव्यः।
यतो हि यः निरन्तरं पठति अर्थात् स्वाध्यायं करोति, लिखति, पश्यति, विविधान् प्रश्नान् करोति, स्वस्य संशयं दूरीकरोति, ज्ञानी जनानाम् आश्रये समीपे तिष्ठति, तस्य बुद्धिः तथैव वर्धते यथा सूर्यस्य किरणैः कमलं पूर्णतया विकसितं भवति। सरलार्थ है, जो निरंतर पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछ के जो भी उसे संशय है, डाउट्स है, वो सब क्लियर करता है और विद्वानों के, पंडितों के संगत में रहता है, उसकी बुद्धि प्रगल्भ होती है, जैसे सूर्य के किरणों से कमल खिलता है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता। सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता। मधुरभाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि, माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्नाः भवन्ति। मधुरभाषणेन कापि हानिः नास्ति, अतः सर्वदा मधुरभाषणमेव करणीयम्। मधुरभाषणे कदापि संकोचः न करणीयः। सारे प्राणी मधुर बोलने से संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, आनंदी होते हैं। वैसे मधुर ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में क्या दरिद्रता करनी? मधुर बोलने में दरिद्रता अर्थात मधुर मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, न अस्ति उद्यम समो बंधुः, कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थ महान रिपुः अस्ति, उद्यम समः बंधुः नास्ति, जनः यम कृत्वा न अवसीदति। भावार्थ है, आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान् शत्रुः अस्ति, तत् अस्माकं कार्यस्य सम्पादने अवरोधकं भवति। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रमस्ति। यः परिश्रमं करोति सः कदापि दुःखं न प्राप्नोति। आलस या आलसीपना ही मनुष्य के शरीर में स्थित या रहने वाला बड़ा शत्रु है। परिश्रम के जैसा कोई बंधु नहीं है, जिसको करने से अर्थात परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि यश संपादन करने के लिए परिश्रम करना, मेहनत करना बहुत जरूरी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयमस्ति, परोपकारः पुण्याय परपीडनं पापाय च भवति। महर्षेः वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति। परेषाम् उपकारेण पुण्यं भवति, परेषां पीडनेन पापं भवति इति। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, अन्येषां पीडनं कदापि न करणीयम्। अर्थात महर्षि वेदव्यास जी के 18 पुराणों का सार 2 वचनों में दिया गया है। पहला है परोपकार अर्थात दूसरों की सहायता करना, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, और दूसरा दूसरों को कष्ट या पीड़ा देना, यह पाप बन जाता है।